Okay, so let's look at this question. Which of the following infections can also be transmitted by sharing of injections, needles, surgical instruments, etc. with infected persons, transfusion of blood, or from an infected mother to fetus? Two. ओके, तो ये कह रहा है कि कौन सा वाला इन्फेक्शन इन सब कैटेगरी से ट्रांसमिट हो रहा है। देखिए क्या क्या बोला उसने, इंजेक्शन ऑफ नीडल्स, नीडल से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, इन्फेक्टेड पर्सन, सॉरी, ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है, प्लस इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी हो सकता है। कौन से वाले, आइए वन बाय वन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों ही ट्रांसमिट हो सकते हैं इन सभी केसेस से। कैसे? वायरस नीडल से आ सकता है, ब्लड के थ्रू, नीडल से आ सकता है, वो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे आ सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से आ सकता है क्योंकि ब्लड में होता है, बिल्कुल आ सकता है। और प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है, तो आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनाइटल हर्पीस। अब जेनाइटल हर्पीस क्योंकि स्पेसिफिकली जेनाइटल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, ठीक है ना, इसीलिए वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म से ही ट्रांसमिट हो सकता है। और दूसरा, क्योंकि इट्स अ वायरस रिस्पॉन्सिबल, तो मदर्स से फीटस तक आ सकता है क्योंकि वायरस प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए जेनेटल हर्पीस या तो ट्रांसमिट होगा सेक्सुअली या ट्रांसमिट होगा मदर से फीटस में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में चांसेस कंपैरेटिवली कम है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होने के चांसेस तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हैं। आ रही बात समझ में? तो क्योंकि ये कन्फाइंड है, देखिए हेपेटाइटिस और एचआईवी कन्फाइंड नहीं है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ये लिवर में है, ब्लड में मजे से घूमता है, ये तो है ही ब्लड में, तो मजे से घूमता है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल, है ना, और सेक्सुअली क्योंकि फ्लूइड्स में भी है एचआईवी, ट्रांसमिट हो सकता है। सेम हेपेटाइटिस बी का है, फ्लूइड्स में होता है, सीमेन वगैरह या वेजाइनल फ्लूइड्स वगैरह। लेकिन जेनेटल हर्पीस ऐसा नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्फाइंड रहता है, रिप्रोडक्टिवली होता है, लेकिन पूरे ब्लड में ऐसा मजे से घूमता फिरता नहीं रहता। मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो जो नीडल है, ठीक है ना, मेन कंसंट्रेशन इसका रिप्रोडक्टिव रीजन में रहता है। तो ब्लड से भी हो सकता है, बिल्कुल मैं नहीं मना कर रहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, हो सकता है जनरल हर्पीस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी चांसेस, क्योंकि हर जो भी चीज है ब्लड में अल्टीमेटली हो ही सकती है, लेकिन कम है चांसेस। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से तो बिल्कुल ही कम है, ये कहने का मतलब है। तो ये नहीं होता, इसको क्रॉस लगा देंगे। एचआईवी होगा। नेक्स्ट, सिफिलिस। सिफिलिस एक स्पायरोकीट, एक वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, लेकिन जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करते, लेकिन ये कर जाता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, मतलब मदर से फीटस को जाएगा। ठीक है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में चांसेस अगेन कम है, हर्पीस के जैसे ही, और नीडल और सिरिंज से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। सिफिलिस मेन, और सिफिलिस का मेन मेन रीजन सेक्सुअल कांटेक्ट ही रहता है। ठीक है, या मदर से बच्चे में भी आ सकता है, उसके भी चांसेस कम होते हैं, लेकिन ब्लड से आने के चांसेस के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। और नीडल से तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, है ना। तो सिफिलिस जो है वो इसमें नहीं आएगा, हेपेटाइटिस भी आएगा। देन क्लैमाइडियासिस। क्लैमाइडियासिस एक ऐसा डिस्पैथोजन है, बैक्टीरिया है, जो मदर से फीटस में नहीं आता, फ्रॉम द प्लेसेंटा, ड्यूरिंग द डिलीवरी आ सकता है। ड्यूरिंग द डिलीवरी जब बेबी बॉर्न हो रहा है, तो उस टाइम पे क्लैमिडिया, ठीक है ना, बच्चे के अंदर आ सकता है। तो ये तब आ सकता है, एक तरीका ये। दूसरा सेक्सुअली आ सकता है, बिल्कुल एसटीआई तो है ही। ठीक है ना। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कन्फाइंड है। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो मदर से बच्चे में आ जाए ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट नहीं आएगा क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है ना, इसका पैथोजन। ठीक है ना। तो क्लेमिडिया ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, मदर से बच्चे में थ्रू प्लेसेंटा नहीं आएगा, डिलीवरी के टाइम पे आ सकता है और ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। तो एक तरीका वो, सेक्सुअली ट्रांसमिट तरीका दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल से क्लेमिडिया नहीं होता। ट्राइकोमोनियासिस कॉज बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जो एक प्रोटोजोन है, और अगेन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं आएगा, ये नीडल से भी नहीं आएगा, ये मदर से फीटस में भी नहीं जाएगा, ये डिलीवरी के टाइम पे भी चांसेस कम है क्योंकि ये वेजाना में क्रॉल करता है और स्पेसिफिकली वेजाना के ही
बेसिकली सिम्टोमेटिक होता है। तो इसका जो मेन रीजन है ट्रांसमिशन का या मेन कॉज है ट्रांसमिशन का, वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही है। तो अगेन ये भी क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। तो क्रॉस टू क्रॉस ट्रू क्रॉस क्रॉस, तो हम किसके लिए जाएंगे, ए ऑप्शन के लिए, जहां दोनों क्या है, ट्रू है। हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर द पैथोजेंस जो कि इन सभी तरीकों से क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कॉन्सेप्ट लगाया कि वायरसेस प्लस सिफिलिस कॉजिंग पैथोजन, क्या नाम है उसका, ट्रिपोनिमा पैलिडम, कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। एक कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, HIV एंड हेपेटाइटिस आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड via blood and surgical instruments। तो पहले तो सारे वायरसेस प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, एक ये चीज, ठीक है ना। अब उन वायरसेस में भी HIV और हेपेटाइटिस भी ऐसे हैं जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और नीडल के थ्रू आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यही क्या है, सही आंसर। तो आंसर इज ए, कॉन्सेप्ट यूज्ड इज गिवन हियर।